गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ सोमांशु। और आज मैं आप लोगों को आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स का 26 सितंबर का शिफ्ट 5 लास्ट शिफ्ट का मैं आपको सेल्फ गिवन एनालिसिस देने जा रहा हूँ विथ सम मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो मुझे क्वांट में मुझे याद रहे। मैं सारे मेमोरी क्वेश्चन आप लोगों के सामने पेश करना चाहूँगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो देरी किस बात की है, शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि सारे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन मैंने एक वर्ड टू वर्ड डिट्टो जितने मुझे याद रहे मैंने आप लोगों के लिए लाया हूँ। और ये सारे जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है ये आपको आने वाला IBPS PO प्रीलिम्स, IBPS क्लर्क प्रीलिम्स में थोड़ा हेल्प ज़रूर करेंगे क्योंकि आपको एक आइडिया रहेगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और नया इंटरफेस जैसे कि आपको मालूम ही होगा कि लैंग्वेज का ऑप्शन हटा दिया गया चूज़ करने का, तो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज इंटरफेस अवेलेबल थे। तो एक वो भी चीज़ थी, तो उस फैक्टर को देखते हुए क्या स्पीड होनी चाहिए और क्या एक्यूरेसी रहनी चाहिए, सारी बातों सब चीज़ों के बारे में आप लोगों से बात करने जाऊँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं। ओवरऑल लेवल अगर पेपर की बात करूं तो मैं इजी टू मॉडरेट लेवल का पेपर था। ठीक है, मेरे अटेम्प्ट्स की मैं बात करूं तो मैंने रीजनिंग में 38 क्वेश्चंस किए हैं आउट ऑफ 40, क्वांट में मैंने 36 किए हैं आउट ऑफ 40, टोटल मेरा 74 रहा है आउट ऑफ 80। और स्टेट मैंने जिस स्टेट के लिए अप्लाई किया वो राजस्थान से है। ठीक है, मैं राजस्थान से हूँ तो मैंने राजस्थान स्टेट से अप्लाई किया था। ठीक है, मेरे होम स्टेट से अप्लाई किया था। तो ये कुछ ओवरऑल पेपर लेवल का अंदाज़ा आपको लोगों को देना चाह रहा हूँ। अब किस सेक्शन में क्या क्या पूछा गया, रीजनिंग और क्वांट्स होते हैं जैसे कि आप जानते हैं, तो हर एक सेक्शन का मैं एक एक आपको पूरा एनालिसिस दूंगा, आपको आइडिया रहेगा कि क्या क्या पूछा गया था, तो आपको आगे के लिए हेल्प रहेगी। रीजनिंग सेक्शन की अगर बात करें तो टोटल 3 पजल्स आई थी। ठीक है, इसके अंदर 15 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब जैसे फर्स्ट थी सर्कुलर पजल, 8% बैठा रखे थे। ठीक है, सब फेसिंग सेंटर, ऑल फेसिंग सेंटर। ठीक है, इजी लेवल की पजल थी, एक अटेम्प्ट में ही बन जाएगी। जिसका अगर पजल का अंडरस्टैंडिंग अच्छा है वो बहुत आसानी से बना लेगा। क्वेश्चंस हल्के से टाइम टेकिंग थे क्योंकि एक तो ऑब्वियस सी बात है दोनों ऑप्शन साथ में गिवन थे, हिंदी और इंग्लिश, तो थोड़ा सा स्क्रॉल अप स्क्रॉल आउट में हल्की सी स्पीड में इशू ज़रूर आया और पढ़ने में डाउट था। तो बहुत अलर्ट होकर आपको मतलब ऑप्शंस पढ़ने पड़ रहे थे क्योंकि कल को एक आधी बारी मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि गलत ऑप्शन मार्क हो रहा था। अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ हो तो ज़रूर कमेंट में मुझे बताना कि अगर आप कि आंसर कुछ और था और मार्क कुछ हो गया था इंग्लिश हिंदी की प्रॉब्लम की वजह से। तो फर्स्ट पजल 8 पर्सन की थी, सर्कुलर बेस्ड पजल, ऑल फेसिंग सेंटर। ठीक है, बहुत इजी लेवल की थी। देन सेकंड पजल थी 10 पर्सन सिटिंग इन अ पैरेलल रो, ABCDE, ऑल फेसिंग साउथ आई गेस, एंड देन PQRST, ऑल फेसिंग नॉर्थ। तो 10 पर्सन थे, आप पढ़ते जाओ और बनती जाएगी पजल, 2 कंडीशन लेके चलोगे आसानी से बन जाएगी। देन थर्ड थी 7 फ्लोर बेस्ड पजल, 7 पर्सन बैठाने थे, इजी लेवल की थी, अगेन 2 कंडीशन लोगे आप बैठ जाएगी, बहुत ईजी लेवल की पजल्स थी। ठीक है, फिर आते हैं 5 क्वेश्चंस पे जो मतलब मेरे फर्स्ट नंबर पे खुले थे, चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग। 5 क्वेश्चन थे, फैक्ट्री, आउटलेट, डिस्काउंट, ऐसे करके क्वेश्चन था। 4 कोड्स दिए हुए थे। तो ठीक है, शुरू से 2-2.5 मिनट के अंदर अंदर आप मान लीजिए आपके कोड्स बन जाने चाहिए। एंड देन क्वेश्चन मार्क करने के मिलाकर भी 3-3.5 मिनट के अंदर क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आप कर सकते थे। ठीक है, तो इजी लेवल था। 5 क्वेश्चन स्लॉक से आए, कोई भी इसमें पॉसिबिलिटी का केस नहीं पूछा। 2 या 3 क्वेश्चन के अंदर मेरा इधर और का केस लगा था। ठीक है, अगर आप लोगों का भी ऐसा हुआ हो तो मुझे ज़रूर बताना। और सम और नो वाले थे क्वेश्चन ज़्यादा। ठीक है, नेगेटिव कंडीशंस वाले ज़्यादा दिए गए थे, इजी लेवल थे बिल्कुल। कोई भी पॉसिबिलिटी का भी नहीं पूछा, पॉसिबिलिटी का एक भी क्वेश्चन नहीं आया। फिर आगे चलते हैं, 5 क्वेश्चन इनइक्वालिटीज़ थे, पेन उठाने की भी जरूरत नहीं थी, मैं मानता हूँ ऐसा, इतने ईजी था, आप ओरली सॉल्व कर सकते थे। जिसका इनइक्वालिटीज़ आता है, बहुत ईजी टॉपिक है, आराम से आप लोगों ने कर लिए होंगे। इसमें भी 2 क्वेश्चन में इधर और आया था, मुझे अच्छे से याद है, अगर आप लोगों का भी आया हो तो बताना ज़रूर। देन 3 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन के थे। ब्लड रिलेशन हल्का ट्रिकी था, मैंने अटेम्प्ट नहीं किया, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। जिसमें एक क्वेश्चन ज़रूर किया मैंने अटेम्प्ट, वो शायद से मुझे लग भी रहा है गलत हो जाएगा। क्यू का रिलेशन पूछा गया था एल के रिस्पेक्ट में, शायद ऐसा था क्वेश्चन, तो वो नीस आ रहा था मेरा। अब मुझे ऐसा डाउट है कि वो गलत हो सकता है, बिकॉज आई डोंट नो। तो बट एक क्वेश्चन मार्क किया है मैंने, मुझे याद है, शायद अनचेक करना रह गया तो इसलिए। ठीक है, गलत भी हो जाएगा। और बाकी 2 क्वेश्चन मैंने इसके छोड़े हैं। ठीक है, फिर देन 5 क्वेश्चन थे अल्फ़ाबेट पेयर्स के। इसके अंदर वर्ड थे वेब, अर्क, पेग, PEG एंड और 2 वर्ड्स के और पेयर थे। देन उसमें पूछा था अगर सेकंड वर्ड को रिमूव कर दिया जाए तो कितने ऐसे मीनिंगफुल वर्ड बनेंगे। तो एक तो बना था वी और एक बना था समथिंग लाइक दैट ओनली। ठीक है, ऐसा कुछ बना था, एक तो वी वर्ड बना था और एक टू बना था, TOW था, यस TOW था एक वर्ड, तो TO बना था, तो मीनिंगफुल वर्ड एक बना था। देन पूछा था कि अगर फर्स्ट वाले को नेक्स्ट अल्फ़ाबेट से कन्वर्ट कर दो तो कॉन्सोनेंट्स को, तो कितने ऐसे मीनिंगफुल वर्ड बनेंगे या कितने ऐसे हैं जो सेम पोजीशन में रहेंगे। एक क्वेश्चन अच्छा था काफ़ी, उसमें ऐसा बोला गया था, लास्ट क्वेश्चन था वो, इट सेज दैट कि अगर
इनको सबको अगर सारे विद इन वर्ड्स में जमा दिया जाए असेंडिंग ऑर्डर में अकॉर्डिंग टू इंग्लिश डिक्शनरी, देन कितने ऐसे वर्ड्स रहेंगे जिनका जो लास्ट वर्ड है वो सेम पोजीशन पे रहेगा। माइंड करना, इसमें मेंशन किया गया था लास्ट वर्ड सेम पोजीशन पे रहेगा आफ्टर रीअरेंजमेंट। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा था मुझे। 5 क्वेश्चन इसके आए थे, ठीक है। 2 क्वेश्चन मिसलीनियस थे जिसमें फर्स्ट वर्ड था थिंकेबल। अब थिंकेबल का फर्स्ट, देन फोर्थ, देन 6th 7th 8th एंड 9th, फर्स्ट 4th 8th एंड 9th ऐसे वर्ड था। तो वो BENT बेंट बन रहा था। तो पूछा गया था राइट से सेकंड वर्ड कौन सा है, ठीक है। BENT बना गया था, ठीक है। आप काउंट कर लेना, थिंकेबल में से कुछ 4 वर्ड्स निकाले गए थे और एक मीनिंगफुल वर्ड फॉर्म करना था आपको। तो बेंट वर्ड बना था। सेकंड से राइट वर्ड पूछा था, नंबर कौन सा, एन कौन सा लेटर होगा, तो N था, ठीक है। एक क्वेश्चन ये आया था, एक नंबर बेस्ड क्वेश्चन था 6 3 4 5 2 3 1, और उसमें पूछा गया था कितने ऐसे नंबर है फ्रॉम बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, जितने उतने ही जो उतने ही नंबर होते हैं एज अकॉर्डिंग टू नंबर वर्ड्स, जैसे 1 to 9 के बीच में भी उतने ही वर्ड नंबर होने चाहिए। ऐसा एक नंबर बेस्ड क्वेश्चन आया था। तो ये रीजनिंग का था। आराम से मैं मानता हूँ 22 से 23 मिनट के अंदर एक पर्सन की रीजनिंग हो जानी चाहिए, क्योंकि ईजी लेवल मानता हूँ, ये ईजी लेवल आया था काफ़ी। आगे चलते हैं, देन क्वांट्स को देखते हैं, क्वांट में क्या क्या पूछा गया था। क्वांट्स के अंदर मेजरली 3 से 4 टॉपिक एज यूजुअल जो आते हैं वही आए। टेबुलर DI आई थी, इसके अंदर 5 to 7 क्वेश्चन पूछे गए थे, बिल्कुल इजी लेवल था, ठीक है, बहुत ही इजी लेवल था ये। देन आप बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5 आए थे, मतलब मुंह जबानी हो रहे थे, इतने इजी फैक्टर्स पूछे गए थे। 4 और 3 बन रहे थे, 2 और 1 बन रहा था, 6 और 1 बन रहा था, ऐसे इजी फैक्टर्स बन रहे थे। तो ज़्यादा दिक्कत ही नहीं हुई मतलब रिलेशन बनाने में। 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन थे। 5 क्वेश्चन नंबर सीरीज के थे, क्वेश्चन मार्क वाले, ठीक है, बहुत ईजी थे। ओरली भी कर सकते थे, जिसका कैलकुलेशन स्पीड अच्छा है, जिसको लॉजिक्स जल्दी पकड़ में आते हैं, बहुत आसानी से 5 क्वेश्चन कर सकता था। देन 13 to 15 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के पूछे गए थे। इसमें से मेरा एक सिंप्लीफिकेशन नहीं बना, मुझे अच्छे से याद है। जो मैं बाहर आके जब मैंने चेक किया, थोड़ा दिमाग चलाया, तो उसका आंसर 64 था। अंडर रूट x प्लस 1/16 प्लस 1/24 इक्वल्स टू 8/5/48 ये क्वेश्चन था, मुझे अच्छे से याद है। इसका आंसर 64 आया, मैंने बाहर जाके चेक करा था, तो वो मेरे से बना नहीं था। और बाकी सारे क्वेश्चन, एक पावर बेस्ड क्वेश्चन था, अच्छा था। 2√2 का क्वेश्चन था, वो 2 रूट बेस्ड क्वेश्चन था, काफ़ी अच्छा था। तो और बाकी सिंप्लीफिकेशन ओरली भी होने वाले थे, कुछ हल्के से कैलकुलेटिव थे। DI में भी कुछ क्वेश्चंस हल्के से, जैसे परसेंटेज बेस पूछे गए तो कैलकुलेटिव थे, हल्के कैलकुलेटिव थे, ज़्यादा नहीं। बट हाँ, स्पीड आपको ऑब्वियसली फास्ट रखनी, क्योंकि RRB क्लर्क है और कट ऑफ हाई जाता है जनरल का, तो ऑब्वियस बात है आपको अपनी स्पीड बहुत फास्ट रखनी पड़ती है इन ऑर्डर टू लाइक मेक टू क्वालिफाई फॉर मेंस। तो ठीक है, 13 to 15 क्वेश्चन इसके पूछे गए थे। देन 10 क्वेश्चन अर्थमेटिक थे, इसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस, SICI, टाइम एंड वर्क, देन एक बेसिक परसेंटेज बेस्ड 2 क्वेश्चन आए थे। देन एज का क्वेश्चन था, ठीक है, और क्या आया था इसके अंदर, बाकी मैंने कुछ मेमोरी बेस्ड आगे मेंशन करे हुए हैं। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आए थे, ईजी थे बेसिकली, ठीक है, काफ़ी। एक पार्टनरशिप का क्वेश्चन था, ठीक है। देन एक रेशो बेस्ड क्वेश्चन था, काफ़ी इजी था। तो अभी जो भी मेरे को याद आया मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाने जा रहा हूँ। तो अगर आप बिल्कुल इन वीडियोस को देखिए, इन क्वेश्चंस को देखिए और सॉल्व करने की कोशिश करना, तो आपको आइडिया लग जाएगा बेसिकली पेपर का अंदाज़ा कैसा था, ठीक है। तो ये सब पूछा गया था क्वांट सेक्शन में। फिर आगे चलते हैं मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस पे। तो ये रहे आपके सामने मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन था टाइम एंड वर्क बेस्ड, कि A कैन डू अ वर्क इन 6 days एंड B कैन डू इट in 3 days। इफ बोथ ऑफ देम स्टार्ट्स वर्किंग टुगेदर देन हाउ मच टाइम विल इट टेक। तो आप बेसिक एकदम, अगर कोई पर्सन हो तो 1/6 प्लस 1/3 करके भी निकाल सकता था, या फिर आप ट्रिक लगा सकते थे A into B अपॉन A plus B, तो इसका 2 days आंसर था, ठीक है। देन ABC इन्वेस्टेड 500, 300 एंड 630 एंड 700 एंड एट द एंड ऑफ द ईयर A रिसीव्ड 75 रुपीज़। तो आप इनका रेशो बना लीजिए, पहले 50, 63 और 70 बनेगा, ठीक है। देन A रिसीव 75, तो 50 को 75 के बराबर रख दीजिए, और 70 की वैल्यू पूछी थी आपसे। फाइनली C का कितना शेयर बनेगा, तो 70 की वैल्यू पूछी थी, आंसर 105 था इसका। देन आगे थर्ड क्वेश्चन था रेशियो ऑफ इनकम पूछे गए, गिवन थे हमारे को 5:3:2 के अंदर, और A और C का डिफरेंस गिवन था इनकम का, तो 5 और 2, 3 की वैल्यू गिवन थी हमको 60, ठीक है। तो 1 की वैल्यू 20 आएगी। देन आपसे पूछा गया था टोटल कितना, तो 200 रुपये इसका आंसर था। बहुत ओरली करने वाले क्वेश्चन से, इतने ईजी आए थे क्वेश्चन, ठीक है। देन एक पॉपुलेशन के ऊपर क्वेश्चन था, परसेंटेज बेस की। एक टाउन की पॉपुलेशन 2005 में 8000 है, देन 2008 में कितनी होगी ये पूछी थी, अगर 10% से इंक्रीज हो रही है तो। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, 100 मान के आप करो बेसिक अप्रोच से भी, तो भी आपका आंसर विद इन 15 to 20 सेकंड आ सकता है, अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है तो 10648 इसका आंसर था। फिर एक क्वेश्चन था कि अ टीम लॉस्ट 7 मैचेस एंड वन 13 मैचेस, आपसे विन परसेंटेज पूछ लिया गया था, तो 13/20 into 100। मतलब आप देख रहे हैं मैं आपको ओरली समझा पा रहा हूँ, तो मतलब करने में तो देर भी नहीं लगी होगी इन क्वेश्चनों को। जिसका मतलब स्पीड और रीडिंग हैबिट अच्छा है, वो आराम से मैं मानता हूँ एनी डे मतलब 70+ कर सकता था, ठीक है। काफ़ी इजी क्वेश्चंस थे।
देन एक क्वेश्चन था नील सोल्ड अ पेन टू मीनू एट 10% गेन, देन मीनू सोल्ड इट टू रिया, मतलब नाम कुछ और था, मैंने रिया लिख रखा है यहाँ पे, 25% गेम, और उसने इफ रिया पेड 660 रुपीज़ देन व्हाट इज़ टू मीनू, देन व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस। तो 660 की वैल्यू आप रख सकते हैं, रिया की कॉस्ट के 100 मान के भी करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। तो ये मैं कर ही रहा था कि टाइम ओवर हो गया था। एंड देन एक सिंपल इंटरेस्ट पे क्वेश्चन था, उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन था, परसेंटेज रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन थी, टाइम गिवन था, एंड देन आपसे प्रिंसिपल पूछा था, देन उस प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट पूछा था सिंपल इंटरेस्ट में। तो ओवरऑल ऑल इन ऑल मैं मानता हूँ जिसका अर्थमेटिक तो बिल्कुल अच्छा है। एक टाइम स्पीड डिस्टेंस के ऊपर भी क्वेश्चन था, सॉरी मैं यहाँ मेंशन करना भूल गया, तो वो 75 आई थी उसमें स्पीड, इंक्रीज स्पीड थी। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन थे बेसिकली, ठीक है। तो मैं मानता हूँ काफ़ी ईजी लेवल का पेपर था, जिसकी अगर स्पीड और एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी है वो 70+ या 72+ आराम से बना सकता था, ठीक है। तो ये कुछ ओवरऑल लेवल था। अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ ओवरऑल लेवल पे, तो मैं मानता हूँ 70 to 72 अराउंड रहनी चाहिए। जैसे राजस्थान की बात करूँ तो 70 to 72 मेरा मानना है जानी चाहिए, क्योंकि इंटरफेस का थोड़ा सा दिक्कत है। एंड अगर मान लो नॉर्मलाइजेशन अच्छा रोल प्ले करेगा, अगर मैं बात करूँ लास्ट वाली शिफ्ट की तो ठीक है ईजी थी अगर नॉर्मलाइजेशन उसमें नहीं होता, बट बताया गया जैसे कि आज सेकंड शिफ्ट काफ़ी टफ आई थी, मॉडरेट थी, काफ़ी मॉडरेट टू डिफिकल्ट बता रहे हैं, जहाँ पे लोगों के 65 68 तक अटेम्प्ट हो रहे हैं, 62 हो रहे हैं। तो ऑब्वियसली नॉर्मलाइजेशन विल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। तो ये बहुत सीधी सी क्वाइट ऑब्वियस बातें हैं कि नॉर्मलाइजेशन करके भी 70 72 तक बना दिया जाएगा वो टोटल। तो ऑल इन ऑल या तो 68 to 72 एक रफ रेंज में बोलूँगा राजस्थान की कट ऑफ जानी चाहिए, और आप अपने स्टेट्स के अकॉर्डिंगली आप अपने स्टेट के हिसाब से आप गैस मार सकते हैं कितना हो सकता है, ठीक है। MP UP देन यूपी का अराउंड लाइक 65 68 जाना चाहिए कट ऑफ में मानता हूँ, क्योंकि वैकेंसीज बहुत ज़्यादा हैं इस बार वहाँ पे, ठीक है। नंबर ऑफ वैकेंसी ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो राजस्थान का ओवरऑल से 68 to 72 रफ आइडिया मेरा मानना है कट ऑफ का, ठीक है, मेरा पर्सनल हंच है। बट मैं अगर ठीक है गलत ऊपर नीचे भी हो सकता है ऑब्वियसली, क्योंकि लास्ट ईयर 75.25 गई थी कट ऑफ, तो ऑब्वियसली अगर उतनी भी चल जाएगा तो कोई सरप्राइज वाली बात नहीं होगी। बट हाँ, फॉर माई ओन हंच आई विल से 68 to 72। तो ये कुछ मेरा रिव्यू था। तो सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग। अगर आपको पसंद आया हो मेरा रिव्यू तो प्लीज़ मेरे साथ जुड़े रहिए, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे, और मैं आपको आने वाले टाइम में नए सब्जेक्ट्स पढ़ाऊंगा, नए बैंक की आपको मेंस से प्री से लेकर मेंस तक की सारी तैयारी कराऊंगा। तो आप मेरे साथ बने रहिए, एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।